एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी हम इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि इन कम टाइम पे हम ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। 25 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, और ये चीज़ है कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है मेरे पास, हिंदी में नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लीजिएगा कि क्या क्या कहा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, अगर कोई बच्चा आंसर देने में समर्थ नहीं है क्लास में, देन यू विल, तो आप क्या करोगे? उसको स्क्रॉल करोगे, इंसल्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप उसको कभी भी इंसल्ट नहीं कर सकते हो किसी भी बच्चे को। टेल हिम द करेक्ट आंसर योर सेल्फ, ठीक है, उसको सही आंसर बताएंगे। एडवाइस करेंगे, एडवाइज द स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर केयरफुली, ये भी हो सकता है वैसे तो, पर जो इसका एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि हमने कभी भी सिलेक्ट करने होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जो आंसर्स हैं वो सेम लगते हैं, 3-4 ऑप्शन हमको सेम ही लगते हैं, लेकिन हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो हमने चूज़ करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई, कि क्यों बच्चे एबल नहीं है आंसर देने में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं और कहाँ बच्चे लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई डू यू लाइक टीचिंग वर्क। अब आप लोग बीएड करने का सोच रहे हो, तो आप लोग क्यों बीएड करना चाहते हो, कि आपको टीचिंग वर्क क्यों पसंद है, ठीक है। चिल्ड्रन डू नॉट रिमेन नॉटी इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू दैट यू आर इज डिग्नाइफुल प्रोफेशनल। तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है ना, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, और तभी आप आई गेस बीएड कर भी रहे होंगे। सो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन सोल्यूशन टू मेक क्लास मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इन द फॉलोइंग। तो किसी भी क्लास को मोर इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या एक सोल्यूशन जो है, गिव होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप द स्टूडेंट्स आफ्टर द स्कूल टाइम एंड हैव डिस्कशन विद देम। तो ये करना है। इमीडिएट आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क द रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होती है, क्लास इन द सेंस की जो हम पढ़ाना चाहते हैं, जो हमने लेक्चर प्रिपेयर किया था वो हमने पढ़ा दिया है, उसके बाद हम उसी लेक्चर से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है उनसे पूछेंगे, ताकि हम देख सकें कि उन्हें कितना समझ आया है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कि बाय विच ट्रेट ऑफ टीचर स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड। तो ऐसा कौन सा ट्रेट है, उसकी कौन सी खूबी है टीचर की, जिससे जो है जो स्टूडेंट्स है वो इम्प्रेस्ड होते हैं। तो उसकी नॉलेज और लर्निंग से, हाई मॉरल करेक्टर से, टफ डिसिप्लिन से, और रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल। तो रिलेशनशिप विद प्रिंसिपल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर टाइट डिसिप्लिन है तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। हाई मॉरल करेक्टर हो सकता है, लेकिन अब बच्चे कैसे इम्प्रेस्ड होंगे आपके, कि आपकी नॉलेज कितनी है और आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, क्या टीचिंग स्टाइल है आपका, और कितनी आपको कंटेंट नॉलेज है उस चीज़ की, तो उससे इम्प्रेस्ड होते हैं। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो हमें उसको आप पढ़ाना अच्छा लगता है, हम इम्प्रेस होते हैं कि हाँ, इस टीचर को जो है नॉलेज है, क्योंकि उसकी नॉलेज ही मेन हथियार है, एक तरह से कह सकते हैं। इफ़ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड और नॉट इन अ मूड टू टीच स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन यू विल। अब मान लीजिए कोई एक दिन है जिस दिन आप बहुत थके हो, आप कोई वर्क करके आए हो घर से, और आपका बिल्कुल भी मूड नहीं है पढ़ाने का, तो आप क्या करोगे? आप फ्री छोड़ दोगे बच्चों को एंड सेंड देम टू द होम? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते आप लोग। फिर रिक्वेस्ट द कलीग, कोई साथ वाला टीचर है उसको आप बोल दोगे कि भाई मेरी क्लास में आप चले जाइए। तो ऐसा भी नहीं होता है। ये सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर आप हॉलीडे पे हो और आप कहते हो किसी टीचर को, किसी कलीग को, कि आप मेरी क्लास में चले जाना, तो हो सकता है। टेल चिल्ड्रन टू गो आउट एंड प्ले, बिल्कुल भी नहीं, जब आपकी क्लास है तो आपको जाना है। तो आप क्या करोगे, अगर आप टायर्ड हो बहुत ज़्यादा, तो आप जाके बच्चों को आइडियल स्टोरी जो है, मोटिवेशन स्टोरीज या कुछ ऐसी स्टोरी सुना सकते हो बैठ के। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, द बेस्ट वे टू एनकरेज अ टीचर हु वर्क विद द कंप्लीट डेडिकेशन इज़ टू। तो कंप्लीट डेडिकेशन के साथ कोई टीचर जो है पढ़ाता है, तो उसको एनकरेज कैसे कर सकते हैं? एज अ प्रिंसिपल, एज अ
फैसिलिटेटर। तो गिव हिम अ प्राइज, उसे प्राइज दे देंगे। गिव हिम इंक्रीमेंट इन द सैलरी इन एडवांस। अरेंज अ फैसिलिटेशन फंक्शन एंड फैसिलिटेट हिम एंड प्रेज हिज वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम। वैसे देखा जाए तो ना सभी हैं इसके, इंक्रीमेंट भी बढ़ा सकते हैं, प्राइज भी दे सकते हैं और प्रीज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम उन्हें। लेकिन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हम क्या करेंगे, एक सम्मान समारोह, फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट। किसका बिहेवियर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड होते हैं, टीचर से कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन रेगुलर बेसिस, कोई रेगुलर बेसिस पे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, व्हाट विल यू डू टू रेक्टिफाई हिम? तो आप क्या करेंगे उसे सुधारने के लिए? तो यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल एंड गेट हिम पनिश्ड। आप प्रिंसिपल को बताओगे और उसे पनिशमेंट दिलवाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यू विल कॉल द स्टूडेंट्स इन प्राइवेट प्राइवेसी। आप उसे प्राइवेसी में बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि आप होमवर्क क्यों नहीं करते हो, और उससे बताएंगे एडवांटेजेस की होमवर्क करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। यू वुड लाइक टू गेट द कॉपरेशन of the student in question. You will clearly tell the student if he continue to ignore his homework, he would be allowed to मतलब उससे फाइनल एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं दिए जाएंगे अगर वो होमवर्क नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसे अकेले में बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या रीज़न है और उसे बताएंगे कि क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या लाभ है होमवर्क करने के। तो बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द एटमोस्ट स्पीड। किस सबसे ज़्यादा स्पीड में और सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जो है बच्चा सीखता है? देख के, पढ़ के, लिसन करके, बाय डूइंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा करके, सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ से सीखता है? करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग की किसने दिया था? जॉन डीवे ने जो है ये दिया था, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं, मुझे लगता है थोड़ा स्लो हो रहा है। विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज़ लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स। तो क्या पर्सनैलिटी या फिर क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है टीचर की जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगती है? पंक्चुअलिटी, इम्पार्शियलिटी, लव फॉर डिसिप्लिन और डोमिनेंस। तो डोमिनेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लव फॉर डिसिप्लिन भी हो सकता है। डिसिप्लिन यहाँ पे जो है अनुशासन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है जो हमारे आर्ट कॉमर्स साइंस वाला डिसिप्लिन होता है वो। और पंक्चुअल है कोई टीचर, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन नंबर बी, इम्पार्शियलिटी। कि टीचर क्या है, सभी को समान समझता है, सभी को बराबर समझता है और कोई भी फेवरेटिज्म नहीं करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों को वो टीचर ज़्यादा पसंद होते हैं जो क्या करते हैं, फेवरेटिज्म नहीं करते हैं किसी भी बच्चे के साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग। तो क्या करना चाहिए इंटरेस्ट बनाने के लिए स्टूडेंट का टीचर को? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी की एग्जांपल्स देंगे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेंगे। टीएलएम क्या होता है? टीएलएम जैसे चार्ट, मॉडल वगैरह। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू डिस्कस। और तो ये सारे ही जो है इंटरेस्ट पैदा करते हैं बच्चों का। फिर अगला है, वाई वुड यू लाइक टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर। क्यों लेना चाहते हैं आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताकि आप क्या करें, न्यू एक्सपीरियंसेस को सीख सकें। क्योंकि एज अ टीचर आपको न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक टीचर के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो नए एक्सपीरियंसेस को सीखे, ताकि वो बच्चों को भी वैसे कुछ एग्जांपल्स दे सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन योर व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रिंसिपल अ टीचर शुड। अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल का जो है कॉन्फिडेंस अचीव करना है, तो विन करना है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो ये
टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज ओन टीचिंग इन सेटिस्फैक्ट्री मैनर। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि पॉपुलैरिटी अगर हम बच्चों के बीच में कर लेंगे, है ना, प्रिंसिपल को गिफ्ट दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं, हमने क्यों देना है प्रिंसिपल को गिफ्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, अपनी टीचिंग स्टाइल को इस तरह से सेटिस्फैक्ट्री मैनर में बना देंगे, जिससे क्या होगा कि प्रिंसिपल को खुद ब खुद दिखेगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। फिर आता है यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज जस्टिफाइड बिकॉज। अब कई टीचर्स आप लोगों ने देखे होंगे जो क्या लेते थे, सरप्राइज टेस्ट लेते थे। अगर आप आगे जाओगे तो आप भी सरप्राइज टेस्ट लोगे, क्यों लोगे, उसका क्या जो है मेन मकसद होता है हमारा सरप्राइज टेस्ट लेने का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या करेंगे आप, द एबिलिटी नॉलेज लेवल ऑफ द स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जज्ड थ्रू सच टेस्ट। तो इससे क्या होता है, जो एबिलिटी और नॉलेज है स्टूडेंट्स की, वो एक अच्छे तरह से हम जज कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से रैंडमली हम लेंगे तो हम देखेंगे कि उनको क्या नॉलेज है। अगर हमने पहले बोला है तो वो पढ़ के आएंगे, लेकिन अब हम अगर सरप्राइज टेस्ट लेते हैं तो क्या होगा, उसकी उनकी नॉलेज हमको देखने को मिलेगी। इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइज अनदर टीचर इन योर प्रेजेंस देन यू विल। कोई बच्चा है जो दूसरे टीचर को आपके सामने जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसा कह रहा है कि वो अच्छा टीचर नहीं है या कुछ भी क्रिटिसाइज कर रहा है किसी भी वे में, तो आप क्या करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। आप क्या करोगे, बच्चे को समझाओगे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और थोड़ा डांट भी दोगे आप, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर आता है अ टीचर शुड वर्क अकॉर्डिंग टू। एक टीचर को किस चीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, हिज कैपेसिटी टू वर्क के अकॉर्डिंग, जो उसकी कैपेसिटी है वर्क करने की उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी ने भी हमारा जो है मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं किया है, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है, 39 रुपीज़ में हमने जो है एक मॉक टेस्ट बनाया है जो बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में है। और हमने कोशिश की है जो पैटर्न एचपीयू का रहता है उसके अकॉर्डिंग इस मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने की। अगर किसी को परचेज़ करना होगा, इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर क्लिक करके पेमेंट करने के बाद आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और उसके बाद जो आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। किसी ने परचेज़ करना होगा तो नंबर पे मैसेज कर देना। और चलिए चलते हैं वीडियो पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यू आर टीचिंग इन अ क्लासरूम एंड वन स्टूडेंट इज़ बिजी इन रीडिंग अ स्टोरी बुक। कोई बच्चा आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो और एक बच्चा क्या करता है, एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है। तो और इंस्टेड ऑफ गिविंग अटेंशन टू द लेक्चर, अब आपकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहा, सुन नहीं रहा कि आप क्या पढ़ा रहे हो, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। क्योंकि इस जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यू वुड टेल द स्टूडेंट टू लीव द स्टोरी बुक एंड कंसंट्रेट टू द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। तो आप बच्चे को क्या बोलोगे कि जो वो स्टोरी बुक पढ़ा है उसे बंद कर दे और क्या करे, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसे सुन ले। अब और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या क्या है, कि आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे स्टूडेंट को, बिल्कुल भी नहीं। जब आप पढ़ा रहे हो और वो बच्चा कुछ और पढ़ा है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यू वुड रिपीट द स्टूडेंट एंड शो हिम द वे आउट ऑफ द क्लास, आप उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आता है यू विल वेट फॉर अनदर स्टूडेंट टू कंप्लेंट अबाउट हिम दैट स्टूडेंट सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड अ कंप्लेंट अगेंस्ट टू हिम टू द प्रिंसिपल, बिल्कुल भी नहीं। आप इसका इंतज़ार नहीं करोगे कि कोई और बच्चा बोलेगा कि सर ये जो है बुक से पढ़ रहा है, कुछ और बुक पढ़ रहा है, और आप उसे प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे पनिश करने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मॉरली क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज अ टीचर यू वुड, तो फर्स्ट है हमारे पास, लिसन टू द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली इफ़ दे आर स्पेशल, बिल्कुल भी नहीं, स्पेशलिज्म तो रखना ही नहीं है। फिर अगला है ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। अगला है नेवर लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, क्यों नहीं, क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम एक बच्चों के साथ रहने वाला एक पर्सन है, तो हमको उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए। और अगला है लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एंड मॉडरेट दैम टू प्रिंसिपल, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलवेज लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, हमने हमेशा ही बच्चों की प्रॉब्लम को सुनना है। इसके बाद है इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार विच इज़ रिलेटेड टू टीचिंग यू वुड। तो आपने कोई कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है जो टीचिंग से रिलेटेड है, तो आप क्या करोगे, टेक लीव फ्रॉम द स्कूल। अब आप क्या है, एक टीचर लग गए हो और किसी सेमिनार में आपने जाना है, तो
आप क्या करोगे, टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, गेट परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, नॉट गेट द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्या करोगे, चुपचाप से स्कूल को लीव कर देंगे और अटेंड कर लेंगे सेमिनार को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, परमिशन लेंगे प्रिंसिपल की कि हमने ऐसे ऐसे सेमिनार में जाना है, और वो आपको परमिशन दे देंगे। इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी द एज फॉर सेंडिंग लिटिल चिल्ड्रन टू स्कूल, ये आपके ओपिनियन पूछा गया है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग किस एज में जो है बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, एक छोटे बच्चे को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हेन द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ +3, 3 साल प्लस जब बच्चा हो जाता है उसी के बाद उसे स्कूल भेजना चाहिए, जैसे अब प्री प्राइमरी की बात की गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो है आंगनवाड़ी होती थी, बालवाड़ी हो जाएगा। तो सम स्टूडेंट्स क्विकली रन अवे फ्रॉम द स्कूल इन ऑर्डर टू चेक द हैबिट ऑफ सच स्टूडेंट्स यू वुड, तो कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं, बंक करते हैं, चुपचाप से स्कूल से भाग जाते हैं। तो वो क्या एक हैबिट डेवलप हो गया उनके बीच में। तो आप जानना चाहोगे कि वो क्यों हुई है, तो आप ट्राई टू नो वाई दे आर रन फ्रॉम द स्कूल, आप ये देखने की कोशिश करोगे कि वो क्यों स्कूल से बाहर चले गए हैं। इन्फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल को कि वो ऐसे ऐसे भागते हैं, उनके पेरेंट्स को जो है आप जो है कॉल करोगे, आप बताओगे, और ट्राई टू मेक क्लास टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जानने की कोशिश करोगे कि बच्चे क्यों भाग रहे हैं स्कूल से और भाग के कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को बताओगे, प्रिंसिपल के बताने के बाद जो है पेरेंट्स को बताया जाएगा। और टीचिंग को तो चलो इंटरेस्टिंग बनाना ही है, बट इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर सपोज दैट यू गिव ट्यूशन टू अ स्टूडेंट एंड ही फेल्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, इन अ सिचुएशन यू वुड, तो आप किसी बच्चे को जो है ट्यूशन देते हो और वो बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीच द स्टूडेंट विद अ रिन्यूड विगर एंड टोल इन फ्यूचर। तो आप क्या करेंगे, नए जोश व उत्साह के साथ फिर से उसे पढ़ाएंगे नए साल के लिए। फिर आता है एज अ टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, एज अ टीचर आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे, गांव के, अपने गांव के स्कूल में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, और सिर्फ रिच बच्चों को। और उसके बाद स्कूल दोज प्रिंसिपल इज योर एक्यूटेंस, तो ऐसे स्कूल में भी नहीं करेंगे आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इन एनी स्कूल। आपको कोई भी स्कूल दे दिया जाता है एज अ टीचर, आपको कोई भी स्कूल मिल जाए, वो दूर मिले, पास मिले, गांव में मिले, शहर में मिले, कहीं पे भी मिले, तो आपको वहाँ पे जाके जो है अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सम टीचर्स गिव ट्यूशन, व्हाट इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट। तो देखो कुछ टीचर जो है स्कूल से बाहर जो है ट्यूशन भी देते हैं, जो कि मॉरली गलत है और एथिकली भी गलत है, क्योंकि जब आपको जो है पेमेंट मिल रही है तो आपका कोई भी हक नहीं बनता है ट्यूशन पढ़ाने का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी, पैसा अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कि फ़ीस हमारे को वहाँ से भी मिल रही है, हमारे को सैलरी जो है स्कूल से भी मिल रही है, और हम थोड़ा बहुत जो है ट्यूशन से भी अर्न कर लेंगे। तो ये है। और इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कि अ सुपीरियर टीचर इज़ वन हु, एक सुपीरियर टीचर कौन होता है, कि हु टेक एन इंटरेस्ट इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अब एक सीनियर टीचर या सुपीरियर टीचर कौन होगा, जो इंटरेस्ट लेगा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स में, क्योंकि जब हम नए नए जाते हैं तो हम जो है पढ़ाने पे ही फोकस करते हैं, बट एक सुपीरियर टीचर कौन होगा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन पे ध्यान देगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। माफ़ करिएगा हिंदी में प्रोवाइड नहीं हो पाए, कोशिश करूँगा आगे से हिंदी में भी हो। सो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।